हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। यह कथा वराह अवतार से जुड़े संरक्षक देवता की उत्पत्ति को दर्शाती है, जिसमें मानव, प्रकृति और दैवीय शक्ति के बीच गहरा संबंध उजागर होता है। वराह अवतार केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि संतुलन और संरक्षण का प्रतीक है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि दैवीय शक्तियां किस प्रकार प्रकृति और मानवता की रक्षा करती हैं, जिससे हमारे परिवेश और संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ती है। जंगल में एक वराह शिशु अकेला और असहाय पड़ा था। माता पार्वती ने उसकी दयनीय स्थिति देखी और उसे अपनी ममता से अपनाया। वे उस शिशु को कैलाश पर्वत ले गईं, जहां उन्होंने उसे अपने पुत्र की तरह स्नेह और देखभाल दी। पार्वती जी ने उसकी हर आवश्यकता का ध्यान रखा और उसे सुरक्षित वातावरण प्रदान किया। इस प्रकार वराह शिशु को नया घर और माता के वात्सल्य का अनमोल अनुभव प्राप्त हुआ, जिससे उसकी जीवन यात्रा शुरू होती है। समय के साथ वराह बड़ा हुआ और उसकी गतिविधियों से कैलाश पर्वत की फसलों को नुकसान पहुंचने लगा। इससे वहां भय और चिंता का माहौल बन गया। भगवान शिव, जो कैलाश के रक्षक हैं, इस विनाश को देखकर अत्यंत क्रोधित हो उठते हैं। उनका क्रोध यह दर्शाता है कि प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना कितना आवश्यक है। माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने वराह को दंडित करने के बजाय उसे पृथ्वी पर भेजने का निर्णय लिया। उन्होंने वराह को आशीर्वाद दिया कि वह पृथ्वी पर जाकर मनुष्यों और फसलों की रक्षा करे। इस निर्णय से वराह को नया उद्देश्य मिला और पृथ्वी पर जीवन तथा कृषि को सुरक्षा प्राप्त हुई। पृथ्वी पर आने के बाद वराह पंजुरली देव के रूप में स्थापित हो जाता है। स्थानीय समुदायों का विश्वास है कि पंजुरली देव उनकी भूमि, पशु और फसलों की रक्षा करते हैं। उनकी पूजा से प्राकृतिक आपदाओं और बुरी शक्तियों से सुरक्षा मिलती है, जिससे ग्रामीणों के जीवन में सामाजिक एकता और सुरक्षा बनी रहती है। पंजुरली देव और गुलिगा देव के बीच संबंधों में देवी दुर्गा की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। देवी दुर्गा के हस्तक्षेप से दोनों देवताओं के बीच मित्रता स्थापित हुई, जिससे वे मिलकर क्षेत्र में न्याय और संतुलन बनाए रखते हैं। यह सहयोग धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है और स्थानीय समुदाय इन देवताओं की पूजा कर उनसे सुरक्षा और समृद्धि की कामना करता है। दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में भूतकोला परंपरा विशेष रूप से प्रचलित है। इसमें पंजुरली देव की पूजा एक वार्षिक अनुष्ठान के रूप में होती है, जिसमें एक नर्तक देवता के रूप में अवतरित होकर लोगों को न्याय और मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस अनुष्ठान के माध्यम से समुदाय में सांस्कृतिक एकता और विश्वास की भावना मजबूत होती है। अंततः यह कथा हमें यह संदेश देती है कि मानव और प्रकृति के बीच संतुलन और समझौता आवश्यक है। जब मनुष्य प्रकृति का सम्मान करते हैं, तो संरक्षक देवता उनकी रक्षा करते हैं और समुदाय में सुख शांति बनी रहती है। यह संबंध परस्पर विश्वास और सहयोग पर आधारित है, जिसमें दोनों पक्षों की भलाई निहित है। प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और आदर ही दीर्घकालिक सुरक्षा और समृद्धि की कुंजी है। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।